हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर्स। बच्चों, आज हम क्लास 12th की जो फिजिक्स पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसको कह सकते हैं, वो थर्ड लेसन है अपने एनसीईआरटी से। उसका लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे। इसके पहले हम लेक्चर नंबर 7 पढ़ा चुके हैं। लेक्चर नंबर 7 में जो हमारा आखिरी हेडिंग हुआ था वो हुआ था विद्युत ऊर्जा। अब हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक पावर, यानी विद्युत शक्ति क्या होगा, विद्युत सामर्थ्य क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। जिससे आप लोग बहुत देखते हैं कि एचपी जो है होता है शक्ति का मात्रक होता है विद्युत हर्स का, और कहीं कहीं लिखता था कि इतने हार्स पावर की गाड़ी है या कोई इंजन इतने हार्स पावर का है, इतने एचपी का है। तो वास्तव में कुछ लोग तो उसको हाथ पावर बोलते हैं, लेकिन हाथ पावर नहीं, हार्स पावर होता है जिसको हम लोग एचपी कहते हैं। और अभी देखेंगे जो शक्ति का मात्रक होता है वो वाट होता है, और एचपी जो है एक एचपी में 746 वाट होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल, आप लोग का मोस्ट वेलकम है। एक रिक्वेस्ट और है आप लोग से, वीडियो आपको पसंद आया कर तो शेयर जरूर करें यार, शेयर करने में कुछ जाता नहीं, लाइक भी क्या करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाएंगे विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। अब ये विद्युत शक्ति हमारा होगा क्या, जिससे मान लीजिए हम थोड़ा पावर के बारे में, हम लोग उसमें शक्ति पढ़े हैं क्लास 11 में, शक्ति क्या होती है, पावर क्या होता है, थोड़ा उसको समझिए। जिससे मान लीजिए दो बाइक है, एक बाइक है मान लीजिए है वो 100 सीसी की है कैपेसिटी, और एक बाइक है 125 कैपेसिटी सीसी है, और हम कह रहे हैं कि इसको 40 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड पकड़ने में 10 सेकंड लगता है, और इसको पता लगता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड पकड़ने के लिए 10 ही सेकंड लग जाता है। या ऐसा कह दें ये नाम ना दें, हम पूछें कि एक बाइक फर्स्ट है, कोई मोटरसाइकिल है, और कह दें कि ये 10 सेकंड में 40 की स्पीड पकड़ती है, और 10 सेकंड में ये क्या करती है, 60 की स्पीड पकड़ती है। तो उतने समय में जो ज्यादा कार्य करेगा उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, पावर ज्यादा होगी ना। तो हम क्या कह सकते हैं, जो सेकंड वाली बाइक है इसकी पावर ज्यादा होगी, कैपेसिटी ज्यादा होगी। और ले ये हाई पावर की, अब तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, मान लीजिए 200 सीसी होती है या नहीं पता नहीं, 200 सीसी की है, और पता लगे कि वो 10 ही सेकंड में 100 का किलोमीटर प्रति स्पीड पकड़ लिया, तो हम कहेंगे इसका पावर और ज्यादा है। यानी उतने समय में या प्रत्येकांक समय, मतलब जो जितना कार्य कर सके उसकी क्षमता ज्यादा होगी। यानी किसी कार्य को करने में मान लीजिए एक व्यक्ति आया, वो व्यक्ति छोटा सा था, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो भी हो, इसने पता लगा कि किसी कार्य को पूरा कर दिया। इसको मान लीजिए कोई कार्य है यक्स, 2 दिन में। एक दूसरा व्यक्ति आया इन्हीं की जगह पे, थोड़ा हाई फाई थे, इन्होंने उसी यक्ष कार्य को एक ही दिन में कर दिया। तो कम समय में जो ज्यादा कार्य करे वही तो शक्ति ज्यादा कहलाएगी। और इन्होंने कार्य करने को यक्ष कितना दिन लिया, 2 दिन, इन्होंने क्या क्या लिया, 1 दिन। तो हम कहेंगे भैया इनकी शक्ति ज्यादा है, इनकी शक्ति कम है। तो जो हमारी विद्युत शक्ति से अर्थ होगा किसी परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड व्यय होने वाली ऊर्जा को क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति कहेंगे। यानी हर एक सेकंड में वो कितनी ऊर्जा व्यय कर रही है, लॉस कर रही है, वो उसकी कैपेसिटी बताती है, पावर बताती है। ठीक है, ज्यादा पावर होगा, ज्यादा एनर्जी व्यय करेगी, ज्यादा करंट खींचेगी, बैटरी से ज्यादा करंट लेगी वो। कम पावर का है तो कम ऊर्जा लेगी। क्लियर। तो जो विद्युत ऊर्जा होगा उसका हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, किसी विद्युत परिपथ में, लिख लीजिए, किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड व्यय होने वाली ऊर्जा को, व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा को, व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं।
अब हम ये मान लेंगे, माना किसी चालक या किसी इंस्ट्रूमेंट में t समय में W जूल ऊर्जा या W ऊर्जा वे होती है, ये हम मान लेंगे। तो हमारा जो शक्ति होगा क्या होगा, कार्य बटा या ऊर्जा बटा, ऊर्जा लिख दीजिए, समय, शक्ति को पावर बोलेंगे, P से लिखेंगे, जो ऊर्जा होगा W/T आ जाएगा। अब देखिए, इसके पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, W = पढ़ाया है, बता रखे हैं क्या होता है, VIT। उसके बाद क्या होता है, और क्या बता है, I² RT बता रखे हैं, ये सब बता चुके हैं ना। अब मान लेते हैं और कोई फार्मूले रहे होंगे। अब पावर निकालना है तो W की वैल्यू क्या रख देंगे, V × I × T/T। T से T मर गया, P = क्या होगा, I × V। बड़ा फेमस फार्मूला है, बहुत यूजफुल फार्मूला है ये, P = IV। और क्या निकाल सकते हैं, यदि हम W की जगह पे क्या पुट कर दें, I² RT, या वैसे ही I की वैल्यू क्या पुट कर दें, V = I × R होता है। यदि हम V की वैल्यू IR पुट कर दें, V की वैल्यू IR पुट कर दें, तो P = क्या हो जाएगा, I² × R हो जाएगा। यानी जिसका जितना प्रतिरोध उसका उतने पावर, जिसमें जितनी धारा जाएगी उसका उतना ही पावर होगा। ठीक है, ये फार्मूले हो जाएंगे। अच्छा, ये सब फार्मूले लगेंगे कब, जब धारा नियत हो। नियत का मतलब ये हो कि जितनी धारा 5 एम्पीयर की प्रवाहित हो तो लास्ट तक 5 एम्पीयर की प्रवाहित हो। ऐसा नहीं कि 1 सेकंड में 5 हो, फिर अगले सेकंड में 10 हो, अगले माइक्रो सेकंड में 3 हो जाए, परिवर्ती करंट ना हो। जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब क्या पढ़ रहे हैं, एक समान प्रवाहित धारा पढ़ रहे हैं। ठीक है, धारा जो हमारा फ्लो हो वो क्या हो, कांस्टेंट। क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा विद्युत शक्ति का फार्मूला आ जाएगा। अब इसमें हम लोग और फार्मूले निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसको याद रखिएगा, P = IB, जिसकी आवश्यकता लगे उसको निकाल लिया करेंगे। अब इसका हम लोग मात्रक लिखेंगे, बीमा लिखेंगे। तो इसका जो मात्रक होता है, मात्रक, अच्छा ये पूछे कि ये मान लीजिए नॉर्मली वैसे पूछ ले जाए, मजाक क्या वैसे, कि ये कौन सी राशि है, अदिश या सदिश। तो आप लोग वैसे सोचिए यार, इसमें कार्य है, वर्क, ऊर्जा, अदिश राशि है कोसली, T भी हमारा अदिश राशि है, तो P क्या आ जाएगा, बिल्कुल अदिश राशि। कन्फर्म है कि ये अदिश राशि होगी। ठीक है, तो P = W/T, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, तो हमारा जो शक्ति होगा ये क्या होगा, आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, कार्य, ऊर्जा, सामर्थ्य, और कार्य भी, सामर्थ्य भी, ऊर्जा भी, सबके सब क्या पढ़े थे, अदिश। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके मात्रक की बात करते हैं। जो शक्ति का मात्रक होता है वैसे तो हम इसको जूल प्रति सेकंड भी कह सकते हैं, जूल प्रति सेकंड, लेकिन एक बड़ा प्रचलित मात्रक है वाट। क्या है, वाट। तो इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है, वाट से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वाट। अब देखिए, कुछ किलोवाट होते हैं, कुछ छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए लिखा है 1 किलोवाट, किलोवाट 1 किलोवाट बराबर, किलो को 10 के घाते 3 लगा दीजिए, और वाट यानी W ऐसे लगा दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। 1 मेगावाट, मेगा में 10 के घाते 6 वाट। बोलिए, जिससे होता नहीं कि वहाँ एक विद्युत फैक्ट्री लगी है कि जो इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर लगे हैं, जो इतना मेगा ऊर्जा, मतलब शक्ति जो है, इतना मेगावाट की ऊर्जाएं प्रदान कर रही हैं। ऐसा लिखा होता है कि इसका मेगा मतलब 10 के घाते 6 वाट है। ये जो पावर हम लोग देखते हैं कि पावर कितनी है, ये सब वाट में नापते हैं। किस में नापते हैं, वाट में नापते हैं। और जब हम लोग कहीं कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई फैन लेने गए या फ्रिज वगैरह कुछ, तो हम पहले यही पूछते हैं कि इसका वाट कितने वाट का है, कम वाट का है, ज़्यादा वाट का है। मान लीजिए वाट कम है तो कम एनर्जी लॉस करेगा, ज़्यादा वाट ज़्यादा लॉस करेगा। जैसे मान लीजिए हम फैन ले आए
फैन हमारा नॉर्मली वैसे इन्वर्टर फैन ले तो 45 वाट, 40 वाट, 50 वाट के आते हैं, 55 भी आते हैं, अब तो 75-100 वाट के भी आते हैं, जैसे जो ले। तो ज़्यादा यदि पावर है तो ज़्यादा एनर्जी वे करता है, ज़्यादा लाइट खींचता है, और कम पावर का है तो कम एनर्जी लॉस करता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही। फ्रिज वगैरह लिए लगभग अब तो नॉर्मली फ्रिज 150 और 60 में आ जाती हैं, 100-200 वाट की आ जाती हैं, लेकिन 200 भी वाट सफिशिएंट है। इन्वर्टर वगैरह से लगा लें तो पता लगे कि 1100 वाट का इन्वर्टर लगा हुआ है और हम ले आए 200 वाट का लगा दिए, 5.5 घंटा आराम से चला लें, काम खत्म। फ्रिज ही केवल चलेगी, बस फ्रिज रह जाएगा और कुछ नहीं रह जाएगा, ठंडे ठंडे रह जाएंगे सब। तो ये हमारा वाट हो। अब इसको हम मेगावाट में भी कर सकते हैं और मिली। एक और मात्रक होता है इसका अश्व शक्ति। शक्ति का यंत्रों में शक्ति के लिए प्रयोग होने वाला अंत मात्रक है, जो हम लोग मशीनरी सिस्टम में यूज करते हैं, जो सिस्टम मशीनरी या कुछ लाते हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट मात्रक होता है अश्व शक्ति। अश्व शक्ति हॉर्स पावर कहते हैं। HP से लिखते हैं, अश्व मतलब घोड़ा, शक्ति मतलब पावर, इसलिए हॉर्स पावर बोलते हैं 1 HP। और 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट। मतलब ये समझ लीजिए कि आप कोई मोटर लेने गए हैं और वो कह रहा है कि 1 हार्स पावर का मोटर है, 1 हार्स पावर का मोटर है, 1 HP का है, तो आप ये समझ लीजिए कि हम जो मोटर ला रहे हैं उसका वाट कितना है, 746 वाट का मोटर लाने जा रहे हैं। ठीक है, 1 हाथ पावर से मतलब नहीं, 746 उसकी पावर होगी, उसका वाट कितना होगा, 746 वाट होगा। क्लियर? 1.5 हाथ तो उसी के अनुसार हम लोग मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद इसका हम एक ऊर्जा का मात्रा लगाते हैं, जो कि हम लोग अपने घरों में नापते हैं कि आज हमारे यहाँ कितनी लाइट वे हो रही है, तो किलोवाट घंटा में नापते हैं जो बे ऊर्जा। और वही जो हमारे मीटर लगे होते हैं रीडिंग बताते हैं, उसी को हम लोग यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट, यानी कितनी यूनिट चली, यानी कितनी ऊर्जा व्यय हुई। ठीक है, तो उसको भी ऊर्जा का एक अन्य मात्रा लिखेंगे। तब तक ये नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला हेडिंग हम लोग लगाएंगे कि जो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है उसको हम लोग कुछ तो, जैसे विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, हम लोग सामान्य यूज में व्यवहारिक का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि लेन देन में होता है। आप हमारे मित्र तो ले गए, हम 3 ऊर्जा यूनिट दे आए, आप हमें 3, ऐसा नहीं होता है। मतलब जो सामान्य तौर पर इन लाइट वाले नापते हैं उसका बात कर रहा है, जो मीटर वगैरह लगता है बोर्ड में, उसमें क्या नापते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे ऐसे नॉलेज के लिए, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक, व्यवहारिक मात्रक। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का जो व्यवहारिक मात्रक होगा ये होता क्या, जैसे जूल जो है वो भी ऊर्जा का मात्रक है, तो लिखेंगे जूल जो है या जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, तो हम लोग इसको नहीं यूज करते हैं। जो सामान्यतः यूज किया जाता है वो बड़ा मात्रक यूज करते हैं, जिसे हम लोग जो प्रयोग करने वाला मात्रक होता है उसे किलोवाट घंटा कहते हैं। किलोवाट घंटा, या इसी को बोर्ड ऑफ ट्रेड ऑफ यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ ट्रेड। बोर्ड ऑफ ट्रेड कहते हैं, जिसको हम लोग शॉर्टकट में BTU कहते हैं। बोर्ड ऑफ ट्रेड ऑफ यूनिट का प्रयोग करते हैं। बोर्ड, सॉरी ध्यान नहीं रह गया, बोर्ड किलोवाट घंटा अथवा बोर्ड ऑफ ट्रेड, जिसको हम लोग BTU के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन हम पूछे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर, किलोवाट घंटा बराबर, तो 1 यूनिट होता है। क्या होता है? 1 यूनिट होता है।
और यूनिटों की संख्या निकालने के लिए जो फार्मूला आएगा वो ये होता है, किलोवाट घंटा या यूनिटों की संख्या निकालने के लिए संख्या बराबर। अच्छा, यदि हम वाट घंटे की बात करें तो वाट का क्या हो गया, शक्ति गुणे समय बटा किलो लगाना तो 1000 को नीचे ले आइए, तो वाट गुणे समय बटा 1000 या वाट गुणे सेकंड बटा 1000, करेक्ट, बिल्कुल सही। अब इसको हम लोग वाट, अब इसको यदि मात्रक के रूप में लिखना चाहें तो हम उन्हें लिखेंगे जब शक्ति का मात्रक वाट बना लें और समय का मात्रक घंटे में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, घंटा बटा 1000 होता है। अब P बराबर I इंटू बी पढ़ाए थे अभी, अरे बताए थे शक्ति बराबर क्या होता है भैया, I इंटू बी बताए थे, नहीं बताए थे अभी, तो इसको हम विभव गुणे धारा भी लिखेंगे या वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा बटा 1000, यानी वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा बटा 1000। ये यूनिटों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है, तो की संख्या निकालने का सूत्र है। ठीक है, अब एक चीज़ और आता है, छोटा हमारा जो एक आता रहता है क्वेश्चन, ये जो हम लोग यहाँ पर ये किलोवाट घंटा ये सब पढ़ रहे हैं, ये आपके 12th के फिजिक्स के साथ साथ कंपटीशन लेवल पे भी आते हैं। छोटे छोटे जो जीएस के क्वेश्चन बनते हैं, जनरल साइंस के फिजिक्स के जो क्वेश्चन निकलते हैं वो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, तो एक फार्मूला ये भी आया था, रेलवे में CBT 1-2 में आया था कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा का मात्रक है, तो 1 किलोवाट घंटे में कितना जूल होता है। तो एक नोट करके इसे लिख लेंगे, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होगा। तो बदल देते हैं, क्या करना है हम लोग को, किलो को 10 की घाते 3 लगा दीजिए, 10 की घाते 3 लगाएंगे, और उसके बाद घंटा है इसको हम 3600 लिख दें, बस वाट सेकंड बन गया, जो हमारा यमकेश पद्धति बन गया। और यमकेश पद्धति मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो अब इतना जूल आ जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा दशमलव में कन्वर्ट करने के बाद आता है 3.6 गुणे 10 की घाते 3 अंक यहाँ या 3 ये, तो 10 की घाते 6 जूल। तो जो हमारा 1 किलोवाट घंटा बराबर किलोवाट आवर, ऐसे लिखते हैं किलोवाट आवर को, 1 किलोवाट आवर बराबर इतना जूल होगा। क्लियर, ये होता है। अब इसको आप पहले नोट कीजिए, उसके बाद अभी आपको हम ये निकाल कर दिखा रहे हैं कि मान लीजिए आप 100 वाट का पंखा ले आए और डेली 8 घंटे चला रहे हैं, या मान लीजिए अपने विद्युतीकरण में 20 घंटे डेली लाइट, वैसे कभी संभव नहीं है विद्युत 20 घंटे देने को, या मान लीजिए डेली 10 घंटे चला रहे हैं, तो एक महीने में केवल एक पंखे का कितना यूनिट बन सकता है और उसका कितना चार्ज हो सकता है। ठीक है, अभी हम आपको बिल्कुल लाइव में दिखाएंगे कैसा होता है, प्रैक्टिकली फीलिंग आएगा आपको। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, जो हम पिछला हेडिंग पढ़े हैं सब लोग, अभी जो पढ़ाया गया है उस पर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, जिसको मैंने पहले से लिख रखा है कि वीडियो ज़्यादा लंबा न बने इसीलिए। ठीक है, एक विद्युत मोटर की शक्ति, यानी जो विद्युत मोटर आते हैं पानी वगैरह चलाने के लिए, या मान लीजिए चक्की चलाने के लिए जो भी मोटर आता है, शक्ति 5 किलोवाट है। जो उसकी सामर्थ्य है, पावर है, शक्ति है, वो कितनी है, 5 किलोवाट। इसे प्रतिदिन 10 घंटे की दर से हर एक दिन कितने घंटे चलाते हैं, 10 घंटे चलाते हैं। कह रहा है 30 दिनों तक प्रयोग लाने में, यानी 30 दिनों प्रयोग में लाने के लिए कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यानी यदि हम चाहें कि 30 दिन चले ये मोटर, ठीक है, तो कितना आवश्यकता होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या निकालेंगे, इसका शक्ति निकालेंगे, इसका पावर कितना है, वाट। तो 5 किलो वाट है ना, तो किलो को हटा दीजिए, इतना वाट आ गया। अब हम लोग समय निकालेंगे। समय बोले तो घंटे में निकालना है, किस में निकालना है, समय निकालेंगे। बताइए एक दिन में कई घंटा, 10 घंटा, और कई दिन तक चलता है, इतना घंटा चलेगा। अब यूनिटों की संख्या निकालिए।
का है वाट गुणे घंटा बटा 1000। अब वाट क्या होगा हमारा 5 गुणे 10 की घात 3 और घंटा 3 गुणे 30 बटा 1000। इसको ऐसे कर देंगे 5 3 1500, इतने 100 यूनिट होगी। अब सोचिए यानी हम 5 किलोवाट का मोटर चला रहे हैं तो एक डेली 10 घंटे चलाएं तो उसमें कितनी यूनिट की आवश्यकता होगी 1500 यूनिट। अब सुनिए कुछ लोग जो मोटर वगैरह चलाते हैं, जैसे आप मान लीजिए जो किसानी इलाकों में हैं, खेत सींचते हैं, तो मतलब 5 वाट का तो नहीं होता, लगभग कम वाट का होगा, लेकिन जो चक्की वगैरह लगाते हैं इलेक्ट्रिक वाली वो लोग चलाते हैं। ये तो मान लीजिए उन्होंने 1 महीने चोरी से चला लिया। कितने चोरी से चला? 1 महीने। और हम ये मान लेंगे कि जो 1 यूनिट का दाम उस समय ग्रामीण इलाके में हो तो मिनिमम 3 या 4 रुपये, 4 मान लेते हैं, 4 रुपये हैं, तो 15 चौका 60। उन्होंने 6000 रुपये की चोरी कर ली। कितने की चोरी कर ली? कैसे चले बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी वालों का, पावर हाउस वाले कैसे जिए बेचारे बताए। ऐसे तमाम चोरियां हो रही हैं। 1 महीने में केवल 6000 रुपये चुरा लिया। कितने घंटे चलाकर? कहाँ से वो दे दें लाइट 18 घंटे भैया, जब ये हाल हमारा है। ठीक है, ये इसकी आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए यही मीटर लगा होता, 6000 रुपये भरना पड़ता, इलेक्ट्रिक वाला छोड़ ही देता चलाना। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को लगाइए, उसके बाद और कुछ हम ले रहे हैं न्यूमेरिकल। 1 मिनट इसको लगा लीजिए। उसमें हम लोग एक सवाल और लगाएंगे जो कि हमारा प्रतिरोध पर आधारित होगा। उसके बाद हम देखें कि जो मोटी बुक थी कुमार मित्तल वगैरह की या और जो आती हैं उनसे 1 यूनिट की ओर खिसक रहे हैं, मतलब एक टॉपिक खत्म हो रहा है। जो अगला लेसन आ रहा है उसमें आएगा किरचॉफ का नियम। तो हम लोग इसी एनसीईआरटी में क्या है लेसन 3 में दे रखा है। तो हम लोग जो अगला कल से एक नया हेडिंग स्टार्ट करेंगे, विद्युत सेल किसे कहते हैं, उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर क्या होते हैं, किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे, मीटर सेतु पढ़ेंगे, व्हिटस्टोन सेतु पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। तो एक न्यूमेरिकल और करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग करेंगे। तब तक इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए।